हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं इंटरमीडिएट 12th क्लास की इंग्लिश प्रोज से। इस चैप्टर का नाम है अ गर्ल विथ अ बास्केट। एक लड़की टोकरी के साथ, एक लड़की एक टोकरी के साथ, जिसके लेखक विलियम सी डगलस साहब हैं। विलियम सी डगलस जो अमेरिका के बहुत ही सुविख्यात व्यक्ति थे। मैं पहले आपको लेखक के बारे में बता दूं कि विलियम सी डगलस जो थे वो अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। उन्हें नए स्थानों पर भ्रमण करना एवं प्राकृतिक सौंदर्यता का आनंद लेना अत्यंत पसंद था। वह 1950 के दशक में भारत भ्रमण पर आए और भारतवासियों के आत्मसम्मान की भावना से अत्यधिक प्रेरित होते हैं या प्रभावित होते हैं। विलियम सी डगलस की इस कहानी को पढ़ते हैं। आइए शुरू करते हैं। कह रहा है कि थोड़ा सा और बता दूं कि यह चैप्टर डगलस जब 1950 में भारत घूमने आए या अपने भ्रमण पर आए, उस दौरान उन्होंने कई जगह भ्रमण किया। जैसे जब उन्होंने भारत आया तो सबसे पहले वो नई दिल्ली, फिर उन्होंने दिल्ली से हिमालय के एक पहाड़ी इलाके रानीखेत घूमने का विचार बनाया तथा बरेली तक रेलगाड़ी से एवं उसके पश्चात रानी तक वो कार से गए। इस दौरान उन्हें अनेक प्रकार के लोगों के साथ बात करने का मौका मिला जो उन्हें बेहद पसंद था तथा उन्होंने ये भी जाना कि भारतीय लोग गरीबी में भी स्वाभिमानी एवं उदार होते हैं। वह एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ 9 वर्ष की एक शरारती लड़की से मिले तथा उसके स्वाभिमान तथा आत्मसम्मान से इतना प्रभावित हुए कि उन्हें भारत की आत्मीयता की एक झलक दिखाई दी। आइए इस चैप्टर को पढ़ते हैं और फिर समझते हैं क्या होता है, क्या हुआ था इस कहानी के दरमियान। कह रहा है, आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज़। क्या कह रहा है? आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज़। कह रहा है मैंने नई दिल्ली से हिमालय की ओर प्रस्थान किया। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज़। मैंने नई दिल्ली से हिमालय की ओर प्रस्थान किया। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन एंड देन बाई कार टू रानीखेत। क्या कह रहा है? मैं रेलगाड़ी से बरेली तथा कार से रानीखेत तक आया। क्या कह रहा है? मैं रेलगाड़ी से बरेली तथा कार से रानीखेत तक आया। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन एंड देन बाई कार टू रानीखेत। मैं रेलगाड़ी से बरेली तथा
कार से रानीखेत तक आया। आगे क्या कह रहा है? An old British Army hill station located on a 6,000 foot ridge opposite a 120 mile stretch of snow capped Himalayas। कवि कह रहा है कि यह 120 मील तक फैले हुए बर्फ से ढके हिमालय के सामने एक 6000 फीट ऊंची पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। आगे फिर लेखक लिखता है, द ट्रेन वाज स्लो and it stopped at all the way stations। कह रहा है द ट्रेन रेलगाड़ी का धीमी गति से चल रही थी तथा रास्ते में आने वाले प्रत्येक स्टेशन पर रुकती थी। फिर से एक बार कह रहा है, लेखक लिख रहा है, द ट्रेन वाज स्लो, रेलगाड़ी धीमी थी, एंड इट स्टॉपेड टू ऑल द वे स्टेशंस, और रास्ते में आने वाले प्रत्येक स्टेशन पर रुकती थी। फिर लेखक आगे लिखता है, एट एवरी स्टॉप आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट एंड वॉकड द प्लेटफॉर्म। फिर लेखक कहता है, मैं अपने डिब्बे का दरवाज़ा खोलकर प्लेटफॉर्म पर टहलता था। मतलब लेखक ये कह रहा है कि रेलगाड़ी इतनी स्लो थी और रास्ते में आने वाले प्रत्येक स्टेशन पर रुकती थी, और जैसे रेलगाड़ी रुकती थी वो अपने कंपार्टमेंट मतलब अपने डिब्बे से उतरकर वो हर स्टेशन पर बाहर निकलता था। फिर लेखक आगे लिखता है, द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विथ पीपल, सिख्स, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, पेरिट्स, पोर्टर्स, बिगर्स, हॉकर्स। कह रहा है, लेखक लिख रहा है कि प्लेटफॉर्म पर बहुत भीड़ होती थी। द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड, मतलब स्टेशन पर काफ़ी भीड़ होती थी, जिसमें सिख, मुस्लिम, हिंदू, सैनिक, व्यापारी, पुजारी, कुली, भिखारी, फेरी वाले आदि होते थे। फिर लेखक लिख रहा है, ऑलमोस्ट everyone was barefoot and dressed in loose white garments। कह रहा है कि प्रायः, ऑलमोस्ट मतलब प्रायः सभी व्यक्ति या प्रत्येक व्यक्ति नंगे पैर एवं ढीले सफ़ेद कपड़े पहने होते थे। फिर उसके आगे, आई वुड आस्क एट लेस्ट 3 people before I could find one who spoke English। कह रहा है, लेखक कह रहा है, I would ask at least 3 people before I could find one who spoke English। कम से कम 3 व्यक्तियों से बातचीत या पूछताछ करने के पश्चात मुझे एक व्यक्ति ऐसा मिलता जो अंग्रेजी में बात कर सकता था। फिर लेखक लिखता है, वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स एंड एवरी मेजर टॉपिक, द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट a feel of the pulse
ऑफ द नेशन चीकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स। लेखक लिखता है कि मैंने या हमने वैश्विक गतिविधियों तथा उस दिन के समाचारों के प्रत्येक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की। इस प्रकार हम या मैं आधिकारिक दृष्टि से उन रिपोर्टरों के विरुद्ध विचारों के माध्यम से उस राष्ट्र के प्रति अपनी भावनाओं को जानने का प्रयास किया।